हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की नई सीरीज द स्क्विड गेम पर। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोरियन थ्रिलर्स देखने का एक अलग ही मज़ा है। रेयरली ही आपको कोरियन थ्रिलर्स डिसअपॉइंट करती है एंड स्क्विड गेम मेक्स दैट पॉइंट वेरी वेल। इस सीरीज के राइटर और डायरेक्टर डोंग ह्यूक हवांग है। अगर आप कोरियन शोज देखते हैं तो यहाँ आपको कोरियन इंडस्ट्री के कुछ बड़े और जाने पहचाने चेहरे नजर आएंगे। सीरीज की मेन कास्ट है ली जुंग जे एस सियोंगी हुन, गोंग यू, ली ब्यूंग हुन, ओह यंग सू, जुंग हो योन, पार्क हाई सू, ह्यो सुंग ते, वी हा जुन एंड त्रिपाठी अनुपम एज अली। बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। गी हुन अपनी माँ के साथ रहता है। वो कंगाल है। इसका डिवोर्स हो चुका है। इसकी बेटी गा योंग अपनी माँ के साथ रहती है। कुछ साल पहले इसकी नौकरी चली गई। फिर इसने अपना बिजनेस शुरू किया जो ठप पड़ गया। उसके बाद ये जुआ खेलने लगा जिसमें इसने अपना सब गंवा दिया। और अब इसके ऊपर बैंक और लोन शार्क्स का कर्जा चढ़ा हुआ है। लोन शार्क्स ने इसे 1 महीने का टाइम दिया है। या तो ये उनका कर्जा चुका दे या फिर वे 1 महीने बाद इसके बॉडी ऑर्गन्स बेच देंगे। अपनी बेटी को डिनर कराने के बाद उसे घर ड्रॉप करके ये अपने घर जा ही रहा होता है कि मेट्रो स्टेशन पर इसे एक बंदा मिलता है जो इसके साथ एक सिंपल फ्लिप गेम खेलता है। अगर गी हुन जीता तो उसे वो पैसे देगा और अगर हारा तो गी हुन को वो एक थप्पड़ मारेगा। पैसे के लालच में गी हुन बार बार गेम खेलता है और फाइनली बहुत से थप्पड़ खाने के बाद एक गेम जीत जाता है। और जीतने पर उसे पैसा तो मिलता ही है, साथ ही मिलता है एक इनविटेशन कार्ड जहां आप गेम्स खेलेंगे और जीतने वाले को पैसे मिलेंगे। पैसों की तंगी की वजह से अपनी जान बचाने और अपनी मां का इलाज कराने की उम्मीद में ये गेम खेलने का फैसला लेता है। गी हुन उस कार्ड पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करता है। वे इसे बेहोश करके एक सुनसान आइलैंड पर ले जाते हैं जहां गी हुन खुद को 455 कंटेस्टेंट्स के साथ एक रूम में पाता है और यहाँ से होता है खेल शुरू। हो सकता है ये कंसेप्ट आपने किसी मूवी या शो में पहले भी देखा हो, जहां एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंडिविजुअल्स को किडनैप करके किसी अरीना में लड़ने के लिए या किसी पजल को पूरा करने के लिए छोड़ देती है। लेकिन स्क्विड गेम इन सबसे अलग है। यहाँ सभी कंटेस्टेंट्स अपनी मर्जी से आए हैं। ये सभी अपनी ज़िंदगी से परेशान और बेहाल है। हर कोई कर्ज में डूबा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करती है जो पैसे के लिए डेस्परेट हो, जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। सबसे अच्छी बात, गेम के रूल्स सिंपल है। ये गेम्स आप सबने बचपन में खेले हुए हैं। अब आप सोचोगे कि बचपन के गेम्स खेल कर तो जीतना बहुत आसान होगा, लेकिन पहले गेम के बाद कंटेस्टेंट्स के साथ साथ आपकी भी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। दिए गए टाइम में या अगर किसी ने रूल्स तोड़े तो उसे ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाएगी। यहाँ कत्ले आम मचने वाला है। हर तरफ खून की बौछार। ज़रा सोचिए, आप गेम खेल रहे हैं। ग्राउंड लोगों से भरा हुआ है, लेकिन किसी ने भी गलती की तो उसका खेल खत्म। आपके साथ वाले बंदे मरते जा रहे हैं। टाइम खत्म होता जा रहा है। आपकी फटी पड़ी है। आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल है कि किसी भी तरह गेम जीतना है। गोलियों की आवाज़, हर तरफ खून की छींटें और ऐसे स्ट्रेस्ड माहौल में एक ज़रा सी गलती और आपकी जान जा सकती है। वो हालात कोई बयां नहीं कर सकता। बहुत ही ब्यूटीफुली एंड वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सीरीज और इसके गेम्स प्लान किए गए हैं। ये शेडी ऑर्गेनाइजेशन, कंटेस्टेंट्स, इनके रूल्स, इन कंटेस्टेंट्स को ट्रीट करने का तरीका सब कमाल है। यहाँ सीधी बात की जाती है। कोई कहानी नहीं घुमाई जाती। किसी की लाइफ का फ्लैशबैक नहीं दिखाना। सबको सिर्फ पैसों से ही मतलब है। यहाँ आपको हर तरह के कमीने दिखेंगे और जो नहीं है उन्हें ये गेम कमीना बना देगा। इंसान अपना ट्रू नेचर तभी दिखाता है जब वो डू और डाई सिचुएशन में हो। ये गेम इन कंटेस्टेंट्स को आईना दिखाते हैं। हम असल में अंदर से क्या है। ये गेम्स हमारे अंदर के उसी जानवर को बाहर निकालते हैं। मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता जब मरने की बारी आपकी हो। आप खुद को बचाने के लिए, पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन कंटेस्टेंट्स की ज़िंदगी का मतलब तो तभी ख़त्म हो गया था जब इस गेम्स के रिस्क पता होने के बावजूद भी उन्होंने इसे खेलने का फैसला किया। सीरीज़ में हर कैरेक्टर की लाइफ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सीरीज़ मेकर्स जानते हैं किस तरह आपको इन कंटेस्टेंट्स से इमोशनली जोड़ना है। सीरीज़ में हर कैरेक्टर का कोई ना कोई मीनिंग है, चाहे उसका रोल कितना ही छोटा क्यों ना हो। आप इनसे इस कदर जुड़ जाओगे कि इनके साथ साथ आप खुद को भी गेम्स में पाओगे। आप चाहोगे कि ये जीते। ये गेम्स आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल देंगे। आप खुद से पूछोगे कि आखिर यहाँ गलत कौन है, वो जो अपनी फैमिली के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर ये गेम खेल रहा है, या वो
जो अपने मज़े के लिए इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। आप पूछते रह जाओगे लेकिन शायद इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे। इन गेम्स का रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। कुछ नहीं पता कब कौन बाजी मार जाए। यहाँ सारा खेल किस्मत का है। ये बच्चों के गेम्स आपकी बैंड बजा देंगे। इस सीरीज़ में क्रुएलिटी, वायलेंस, धोखा, मक्कारी, ट्विस्ट सब मिलेगा सिवाय जस्टिस के। यहाँ क्या सही है और क्या गलत कुछ मायने नहीं रखता सिवाय जीत की रकम और अपने सर्वाइवल के। एंड तक भी आप ये सोचते रहते हो कि क्या जो हुआ वो सही था। कौन ज़्यादा क्रूअल है, ये गेम या असल ज़िंदगी। जिसके पास कुछ नहीं वो ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखता है, और जिसके पास सब कुछ है वो ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखता है। ये सीरीज़ मिस्टीरियस है, आपको हैरान कर देने वाले ट्विस्ट्स है, ये इमोशनल है, ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब अभी बाकी है। सीरीज़ का लास्ट एपिसोड गेम की रियलिटी को रिवील करता है लेकिन उसे फिर अधूरा छोड़ देता है। गेहूँ फाइनली मूव ऑन करता है लेकिन आखिरी कुछ मिनट में फिर से कहानी में आता है ट्विस्ट, और गेहूँ इस शेडी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करने का फैसला लेता है। सो वी होप कि सेकंड सीजन पहले से ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होगा और हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इट्स वर्थ योर टाइम गाइज, मेक श्योर टू वॉच इट।